दूसरे डॉक्टर्स ने जो कहा वही बात मैं भी कहूँगा। मुझे बहुत दुख हो रहा है। निधि के बच्चा पैदा करने के चांसेस। आई एम सॉरी प्रभु, रियली सॉरी। ये कितनी गलत बात है। निधि को सिर्फ एक ही चीज की इच्छा थी डॉक्टर। उसने मुझसे कभी कभी कुछ नहीं मांगा। मैं उसे ऐसी हालत में नहीं देख सकता हूं डॉक्टर, तकलीफ होती है। She doesn't deserve this. मैं समझ सकता हूं प्रभु। मैं ऐसे बहुत से पेशेंट से डील कर चुका हूं जिन्हें ऐसी ही प्रॉब्लम थी, लेकिन जब अपने किसी करीबी को ऐसा होता है तो कुछ अलग ही महसूस होता है। ओके प्रभु, मैं हमेशा से तुम्हारा बिजनेस पार्टनर था ना, लेकिन अब मैं तुम्हारा डॉक्टर बनूंगा। ध्यान से सुनो, जिस तरह से हम इम्पोटेंसी के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं ना, वही प्रोसेस वीमेन के लिए भी होता है। सरोगेसी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक सरोगेट माँ तुम्हारे बच्चे को अपने गर्भ से जन्म देगी और बच्चे के जन्म लेने के बाद वो बच्चा तुम्हारा ही होगा। तुम्हें उस औरत के साथ संबंध बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं डॉक्टर, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं एक बच्चा अडॉप्ट करना चाहता हूं। हाँ, अडॉप्शन? तुमने ये कब डिसाइड किया? अभी। तुम कहीं जोश में आकर तो नहीं बोल रहे हो ना? नहीं डॉक्टर, हमने बहुत पहले बच्चे के लिए डिसाइड किया था, पर उम्मीद नहीं थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। बच्चा अडॉप्ट करने के बाद ना, हम दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे डॉक्टर। कितने दिन से निधि के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं देखी। मुझे लगता है कि यह बिल्कुल सही फैसला है। प्रभु, अच्छा फैसला है। तुम ऐसा सोच सकते हो, लेकिन वैनती इतनी मैच्योर नहीं है। उसे ये समझ में नहीं आएगा। तुम आगे बढ़ो। मैं तुम्हारी दादी की तरह अपने आप को बदल नहीं सकती। अगर मैंने ऐसा किया होता तो आज हम इतने आराम से नहीं रह रहे होते। मुझे अब और कितना बदलना पड़ेगा? मैं आपको बदलने के लिए नहीं कह रहा हूं मां। निधि बहुत दुखी है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप इस डिसीजन पर ट्रस्ट करो। वक्त के साथ साथ आप सब कुछ भूल जाएंगी मां। उफ, जब तक ऐसा होता रहता है मुझे ऐसे ही रहने दो। हेलो, वेलकम। डॉक्टर कन्ना दासन ने आपके बारे में बताया है। काव्या यहाँ पर 8 महीने से रह रही है। वो एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रही थी। लेकिन पल भर में ही उसकी जिंदगी बदल गई। एक भयंकर एक्सीडेंट में उसके माँ बाप ऑन द स्पॉट मर गए। वो कुछ माइनर इंजरीज के साथ बच गई। उसकी फैमिली में कोई भी उसे पाल पोस कर बड़ा करने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, तो उन लोगों ने उसे इस अनाथालय में डाल दिया। आप लोग उसी के लिए यहाँ आए हैं। क्या आप उससे मिलने के लिए तैयार हैं? निधि, आई एम सॉरी मैम, 1 सेकेंड। हे निधि, पागल हो गई हो क्या? उठकर बाहर क्यों चली आई? कितनी प्यारी लड़की है वो। और सॉरी प्रभु। निधि, रो क्यों रही हो? पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत डर लग रहा है।
एक महीना भी 10 महीने की तरह लग रहा है। सब ठीक होगा ना? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं समझ सकता हूं। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, भरोसा करो। जो तुम्हारी इच्छा थी वो पूरी होने वाली है। प्लीज रोना बंद करो। हमारे सपने जरूर पूरे होंगे। हम लोग आपके साथ काव्या की लालन पालन के लिए भेज रहे हैं। ये एक ट्रायल पीरियड की तरह है। ये एक क्रूशियल टाइम है जो ये डिसाइड करेगा कि आप लोग काव्या के साथ रहेंगे या नहीं। उसके बाद हम लोग अडॉप्शन की फॉर्मेलिटीज शुरू करेंगे। ऑल द बेस्ट। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसका पूरा ख्याल रखेंगे। काव्या, प्लीज मुझे माफ कर देना, पर कुछ बातों में मैं भी तुम्हारी तरह बच्ची हूँ, इसलिए तुम्हारा सामना करने के बजाय मैं तुमसे छिपती फिरती हूँ। पर मैं जानती हूँ कि मेरी लाइफ बदलने वाली है। अच्छे दिन भी आएंगे और इसकी वजह तुम हो। अब मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता करना है, तुम्हारी पसंद नापसंद। मुझे नहीं पता तुम्हारे पेरेंट्स कौन थे, ना ये पता है कि उन्होंने तुम्हें कैसे रखा था। मैं नहीं जानती हम तुम्हें वैसे रख पाएंगे या नहीं, पर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। प्रॉमिस। हेलो डॉक्टर। हेलो कन्नड़ासन। हेलो डॉक्टर, सुन रहे हैं आप? हेलो। वहां देखो कौन है।
नहीं थोड़ा सा खा लो बेटा। नहीं। मैंने गुस्से में बहुत कुछ कह दिया था, सोचा भी नहीं कि तुम लोगों को कैसा लगेगा। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके माँ। ये मूंगफली कैंडी है। हम सब बड़ी उलझन में थे उस वक्त। मैं समझती हूँ। हे, मैंने केक बनाया है, देखो तो कैसा है। हे वहां देखो, मूंगफली कैंडी। हाँ मैं आ रही हूँ, जरा पकड़ो इसे। आ रही हूँ खिलाओ। जानती हो कौन है? हाँ ओ मेरी बच्ची। पता नहीं अब ये कहाँ गायब हो गए। उससे भी मूंगफली कैंडी बहुत पसंद है। उसे तो पहली बार देखते ही एक लगाव सा होने लगा। बहुत प्यारी है वो। हाँ। माँ बोलो तुम्हें माफ कर दिया। बोलो ना कि तुम्हें माफ कर दिया। हाँ। पता नहीं, पर जब उसे पहली बार देखा तो लगा कि कोई अपना सा है। वो तो सच में तुम्हारी ही बेटी है। मेरी पोती। हे, तुमने नोटिस किया उसकी आंखों का रंग ना बिल्कुल तुम्हारी आंखों जैसा है। मेरी पोती बुला रही है, जा रही हूँ। बाय। हाँ आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ। फोन उठाओ, फोन उठाओ। कहाँ चले गए हैं ये? कल मुझे ऑफिस में रिपोर्ट सबमिट करनी है। बहुत काम बाकी है। क्यों, क्या हो गया? हेड ऑफिस से बहुत प्रेशर है। एक इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट है और सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। तो जब मैं यहाँ नहीं रहूँगी तो प्लीज़ उसका ख्याल रखना। हाँ हे काव्या। रखोगे ना? हाँ हाँ रखूंगा। 1 2 3। काव्या मैं आंखें खोलने जा रहा हूँ। कहाँ? हेलो 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 हेलो। डॉक्टर कर्नाडसन बोल रहा हूँ। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? हेलो अरे हेलो, कर्नाडसन बोल रहा हूँ। हेलो। डॉक्टर कर्नाडसन। मैं यहाँ पर केदारनाथ के दर्शन के लिए आया हुआ हूँ। यहाँ पर नेटवर्क का बहुत इशू है। हेलो, कहाँ गायब हो गए थे? मैं कब से कॉल लगा रहा हूँ। मैंने अभी कहा ना कि यहाँ पे नेटवर्क का इशू है। बताओ आखिर बात क्या है? काव्या क्या मेरी बेटी है? हाँ वो तो मुझे सच बताइए प्लीज। वो क्या है कि वो तुम्हारी बेटी नहीं है, लेकिन उसका जन्म तुम्हारे दिए डोनेशन से ही हुआ है। तो पर तुम्हें कैसे पता चला? आपने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? क्या लगा आपको? आप मुझसे ये सब बात छुपा लोगे? आपको लगा कि मुझे सच पता नहीं चलेगा? नो 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 प्रभु 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 मेरी बात तो सुनो। मुझे लगा था कि तुम्हें इस बात का पता नहीं चलेगा, लेकिन ये बात तुम्हारे और मेरे अलावा और कोई जानता भी तो नहीं है, और ये बात किसी को पता भी नहीं चलनी चाहिए। सो आप चाहते हैं कि मैं सच्चाई पूरी जिंदगी छुपा के रखूं? किसी को तो ये भी नहीं पता कि मैं एक डोनर हूं, और जो बच्ची मेरे घर पे वो भी मेरे डोनेशन से है। क्यों किया आपने ऐसा? प्रभु मुझे आखिरी बार कुछ कहने दो। तुम कल तक काव्या के पिता नहीं थे, तुम सिर्फ एक डोनर थे, लेकिन अब तुम्हारे और निधि की लाइफ में काव्या नाम की लड़की आ गई है। तुम्हें याद है ना, एक एमएलए ने उसके लिए कितने पैसे दिए थे और तुमने उसे लेने से मना कर दिया था, लेकिन मैंने वो पैसे रख लिए थे और एक रियल एस्टेट कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट कर दिए थे। और किस लिए? तुम्हारे फ्यूचर के लिए। सुनो, खुशनसीब हो कि तुम्हें बहुत अच्छी फैमिली मिली है और तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास आ गई है। उसे खोना मत। काव्या, काव्या, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बहुत सारे ऑर्फनेज में भी गया था। काव्या,
फिर मुझे काव्या की सच्चाई के बारे में पता चला। देखो, मैं एक धार्मिक इंसान हूं, मैं भगवान की शक्ति में विश्वास करता हूं। जरा सोच कर देखो, निधि की कंडीशन वैसी क्यों हुई होगी? तुमने मेरे पास आकर ही बच्चा गोद लेने की बात क्यों कही? जब मैं ऑर्फनेज में गया तो मुझे काव्या क्यों मिली होगी? सोचो, काव्या तुम्हारी ही बेटी है। तुम्हारी एक बहुत अच्छी फैमिली है, तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल गई। अब उसे खुद से दूर मत करना, हमेशा उसे नजदीक रखना। अरे क्या हुआ इसे? अरे कोई डॉक्टर को फोन करो। इसकी सांसें तो चल रही है ना? क्या हो गया यहाँ पे? देखो देखो। हाँ, कुछ हुआ क्या? ऐसा चलो कुछ चलो तो लेकर करो। चलो, लेकर चलो चलो, लेके चलो इसे, लेके लेकर चलो यहाँ से। मेरी बच्ची सरप्राइज। ये देखो। कम 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 कम। इसे हमेशा पहने रखना, कभी मत उतारना, ओके? यहाँ किस करो। थैंक यू। मुझे लगता है कि बच्ची को एक अच्छा परिवार मिल गया है। अगर आप लोग काव्या को गोद लेने के लिए तैयार हों तो हम लोग फॉर्मेलिटीज शुरू कर सकते हैं। रेडी है ना? यस, एब्सोल्युटली। मिस्टर प्रभु गोविंद, या गोविंदपुरी में लैंड शेयर्स, बड़ी बड़ी कंपनियों में स्टॉक शेयर्स, इसके अलावा भी कई सारे इन्वेस्टमेंट्स। मैं छोड़ सकता था, लेकिन मुझे ये बताने के लिए कोई जवाब नहीं था कि उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। देखो, मंथली सैलरी वाली एक साधारण सी नौकरी। इसके अलावा उसकी नौकरी पकड़ने से पहले उसके बैंक अकाउंट के बारे में पता करती तो उसकी सारी हिस्ट्री खुल जाती। नो सर, वो एक्चुअली हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स के लिए एक पर्सनल ट्रेनर के तौर पर काम करता है। मजाक मत कीजिए मैडम। देखिए, इस बात को कोई साबित नहीं कर सकता कि वो पर्सनल ट्रेनर था। आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपको तो मालूम ही होगा कि आजकल बिना पेपर के कुछ नहीं होता है। इस तरह का कोई पेपर मुझे दिखाइए। अगर आपके पास कोई पेपर नहीं है तो प्लीज़ मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए।